बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बच्चे लेंसेज लॉ, चैप्टर नंबर 15, टॉपिक आई थिंक 4 है। तो लेंसेज लॉ, lenses law. Now, according to this law, the direction of the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. कि किसी भी सर्किट में जब कोई ईएमएफ इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो जो चीज़ उसे जो काज जो वजह बनती है उसको अपोज करता है, यानी वो करंट जो है ना उस काज को अपोज करता है। या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the change which produces it या which causes it. It opposes the change which produces it, यानी जिस चेंज की वजह से वो करंट इंड्यूस होता है किसी सर्किट में, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट होती है कि वो उस चेंज को उस कॉज को अपोज करती है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जब किसी आप एक लूप ऑफ कॉइल है, तरह से एक कॉइल है, करंट इस तरह से। अब इसके करीब हमने कोई मैग्नेट रखा हुआ है, कोई मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल इसकी तरफ है, कॉइल की तरफ पॉइंट करता है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है इसका मैग्नेट। अब ये मैग्नेट हमने रखा तो क्या हुआ कि इसमें से इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल में से क्या निकलता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही निकलती है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं इस तरह से। यहाँ से वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे एंड होंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पे एंड होंगी। अब ये निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे हम इसको इस मैग्नेट को इस लूप या इस कॉइल के की तरफ मूव करवाएंगे, मैग्नेट को इसके करीब लाएंगे, तो क्या है ये फ्लक्स इससे अटैच होगा, यानी इससे निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल में से पास होंगी। तो क्या होगा कि करीब लाने पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि उस फ्लक्स की चेंज की वजह से कॉइल में क्या होता है कि वो कॉइल के थ्रू यानी पास होने वाला फ्लक्स, इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उनकी भी नंबरिंग यानी
वो वाला फ्लक्स भी चेंज होता है व्हिच पासेस थ्रू दिस कॉइल। तो वो फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये हमने पढ़ा था। तो ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता है कि इसका एक पोल, एक साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, एक जो है वो नेगेटिव हो जाती है, और ड्यू टू विच यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ईएमएफ इंड्यूस हुई तो, जिसकी वजह से क्या होता है इंड्यूस, यानी इसमें करंट इंड्यूस होता है, यानी कॉइल की ये गैल्वानोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मीन्स के रिफ्लेक्शन शो करने का क्या मतलब हुआ कि इस सर्किट में से या इस कॉइल में से करंट गुजरा, यानी करंट इस कॉइल में से पास होता है। तो अब आपने देखा कि जिससे जब कोई करंट कैरिंग कॉइल है, अगर ऑस्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कॉइल, कि किसी कॉइल में से या किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कि अब जब हमने इसके कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज किया, किस तरीके से, मैग्नेट की उनको कॉइल की तरफ मूव करवा के, यानी मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव किया तो यानी फ्लक्स में चेंज आया, तो उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई। ईएमएफ इंड्यूस होने से, जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, यानी जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस होती है तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है इस कॉइल के थ्रू, इंड्यूस करंट, यानी वो इसमें करंट भी इंड्यूस होता है। तो ड्यू टू दैट करंट व्हिच पासेस थ्रू दिस कॉइल, अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द कॉइल। इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। या आपने उसमें सॉलिनॉइड वाले चैप्टर में भी टॉपिक में भी पढ़ा था कि कोई सॉलिनॉइड है, उसके ऊपर ऐसे कॉइल यानी ऐसे वायर लिपटी हुई होती है, इस तरह से सॉलिनॉइड होता है। तो जब उसमें से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड का कैसे होता है, सेंटर में से ऐसे यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, इस तरह डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। और क्या होता है कि सॉलिनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। इसका एक पोल नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा इसका साउथ पोल बन जाता है। तो इसी तरह जब किसी कॉइल में से भी करंट गुजरे तो वो भी मैग्नेटाइज होती है। उसका एक पोल जो है वो, यानी एक साइड जो है उसकी कॉइल की वो नॉर्थ पोल बन जाएगी। तो सपोज ये वाली कॉइल, यानी वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी इस तरह से कि एक ये कॉइल जो है ना, इट विल बिहेव लाइक अ, थोड़ा इधर कर लेते हैं कि आपको नजर आ जाए कि कॉइल विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, यानी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी कि जिस तरह से जिसका एक पोल जो है वो नॉर्थ हो जाएगा, एक जो है वो साउथ हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये चेंज ऑफ फ्लक्स जो है कॉइल के मैग्नेट के करीब लाने से, कॉइल की तरफ मूव करने से क्या हुआ, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हुआ, यानी चेंजिंग फ्लक्स जो है वो काज बना, यानी मैग्नेट की मोशन टुवर्ड्स द कॉइल जो है वो क्या बनी, वो उसकी वजह से वो एक वजह बनी जिसकी वजह से, जिस वजह से ये जो साथ वाली ये जो कॉइल है उसके थ्रू करंट इंड्यूस हुआ। अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से है कि जब वो फ्लो करता है कॉइल के थ्रू मूव करता है करंट तो उसका जो कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो उसका यानी इस तरीके से मैग्नेटाइज होती है कि उसका जो फेस इसके मैग्नेट की तरफ हो वो इस करंट को, यानी ये करंट मैग्नेट की मोशन को अपोज करता है। अब देखेंगे ये मैग्नेटाइज हो गई, इसका एक पोल नॉर्थ है एक साउथ है, तो जो पोल यानी ये कॉइल की जो फेस जो है वो फेसेस द मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरफ होती है, वो इट बिकम्स नॉर्थ पोल एंड अदर फेस बिकम्स साउथ पोल। वो यानी करंट की डायरेक्शन इसमें से मैग्नेट में से करंट की इसमें से जो है कॉइल में से करंट की डायरेक्शन इस तरह से है कि अगर हम राइट हैंड रूल से हमने वो इसके थ्रू ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो था इसकी डायरेक्शन भी तो निकाली थी ना, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम सोलिनॉइड को अपने इसके एक्सिस को, कॉइल के एक्सिस को ऐसे अपने हैंड में
ग्रिप करें यानी फिंगर्स जो हैं वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो थंब जो है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो अब अगर इसमें कॉइल में करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल इस तरह होगा, यानी ये करंट की को एक्सप्लेन करता है, ये जो है लेंज़ेस लॉ कि इंड्यूस करंट को, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है आईसी की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है, वो इस डायरेक्शन में यानी फ्लो करता है कि फेस ऑफ कॉइल व्हिच फेसेस द मैग्नेट, यानी कॉइल का वो फेस जो मैग्नेट के सामने हो वो नॉर्थ पोल बन जाता है, और दूसरा जो है वो साउथ पोल होगा। नॉर्थ बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन टू नॉर्थ पोल्स, कि यानी ये भी एक मैग्नेट, कॉइल का मैग्नेट, दूसरा ये बार मैग्नेट है, इसका तो पहले ही नॉर्थ पोल इसकी तरफ था, ठीक है, उसका तो पोल्स हम चेंज नहीं ना कर सकते, वो तो नॉर्थ पोल इसकी तरफ फेस कर रहा था तो वही है रहेगा। लेकिन कॉइल में जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है कि कॉइल का ये वाला फेस जो मैग्नेट की तरफ है इट बिकम्स नॉर्थ पोल, ताकि ये इसको रिपेल करे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करे। हम देखें मैग्नेट का ये जो काज क्या, ये इंड्यूस करंट इंड्यूस होने की काज क्या है, मैग्नेट की मोशन टुवर्ड्स द कॉइल, यानी हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल जो है उसको टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवा रहे हैं। लेकिन इसमें जो करंट इंड्यूस होता है वो उसकी वजह से जो है मैग्नेट जो है वो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम द कॉइल, क्योंकि दो नॉर्थ पोल्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनकी रिपल्शन की वजह से इसको ये कॉइल का ये वाला फेस जो इसको फेस कर रहा है, जो इसकी मैग्नेट की तरफ है, वो इसको रिपेल करेगा, यानी वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इसका ऑपोजिट फेस जो इससे अवे फ्रॉम द मैग्नेट है वो साउथ पोल बन जाएगा। यानी कॉइल की वो वाली साइड इस तरह से अगर कोई कॉइल लिपटी हुई इसके ऊपर और नीचे मैग्नेट वो लगा हुआ अगर मानोमीटर, तो जो साइड इस कॉइल की इसके ऊपर इस पोल लिपटी हुई है, तो उस कॉइल की जो साइड इसको मैग्नेट को फेस करेगी इट विल बिकम नॉर्थ पोल एंड अदर साइड विल बिकम साउथ पोल। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये यानी पहले हम तो इसको स्लोली यानी इसको मैग्नेट को अगर कॉइल की तरफ मूव करवा रहे हैं तो इंड्यूस करंट, इसमें करंट इंड्यूस हुआ तो वो करंट तो इसकी मोशन को, मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि उसमें उस करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट होती है कि इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होने वाला, कॉइल के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इसको रिपेल करता है इस मैग्नेट को, यानी वो उसका ये साइड नॉर्थ पोल बन जाती है, तो दो नॉर्थ पोल चूंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसलिए मैग्नेट रिपेल होगा इस तरफ, यानी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे फोर्स लगाता है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो इसकी काज बनी मैग्नेट की मोशन टुवर्ड्स द कॉइल, इंड्यूस करंट की के इंड्यूस होने की वजह बनी क्या, मैग्नेट की मोशन टुवर्ड्स द कॉइल, जबकि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन की वजह से, उसकी डायरेक्शन इस तरह से है कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस मोशन को अपोज करेगा, यानी वो ये पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट पे फोर्स लगाता है इस तरफ, जबकि हम मूव करवा रहे हैं इसको, काज जो है जो वजह बनी है इंड्यूस करंट की वो इस तरफ मूव है, मैग्नेट की मोशन है। तो क्या हुआ कि अब अगर मैग्नेट को कांस्टेंटली कॉइल की तरफ मूव करवाने के लिए क्या होगा, इस पे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इस ये अगर एफएम फोर्स है जो ये मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है, ये कॉइल का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट पे एक्सर्ट कर रहा है वो एफएम के इक्वल है, तो हमें इस एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसकी यानी कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव करवाने के लिए, which must be equal to FM, जो इस यानी इन दोनों की इसकी रिपल्शन के इक्वल हो, एटलीस्ट उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएंगे तो देन कॉइल विल मूव कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स द मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द कॉइल, तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन यूं ना हो, यानी यूं ऐसे आउट ऑफ द पेपर ना हो, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ पोल ना हो, इस तरफ मैग्नेट का साउथ पोल हो, सपोज ये वाला केस ले लेते हैं, ये लूप ऑफ कॉइल
बार मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेट जो है ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। अब अगर कॉइल में से करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करे कि इसका ये जो इसके इर्द गिर्द इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इट अपोजेस दिस, यानी इस तरह से हो करंट की डायरेक्शन कि ये जो मैग्नेट कॉइल जो मैग्नेटाइज होते हो जाती है, या इसका तो इसके मैग्नेट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से हो मैग्नेटिक फील्ड की कि इस तरफ इसका साउथ पोल हो, इस तरफ नॉर्थ हो। कि हम कहते हैं कि नहीं है नॉर्थ पोल, इस तरफ साउथ पोल है, तो फिर दो साउथ पोल्स तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमने एक दफा थोड़ा सा इसको पुश लगाया जी मैग्नेट को, वो पुश हुआ इस तरफ, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो इसको इफेक्ट करती हैं, इस साथ वाली कॉइल को इसमें से पास हो रही हैं। तो क्या होगा, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हुआ, और करंट इस तरह से इंड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन इस तरह से है कि इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, हमने कहा यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ। तो फिर देन ये थंब जो है ना वो नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगा, तो इस तरफ नॉर्थ की पोल की डायरेक्शन होगी और इस तरफ साउथ की। तो अब ये डायरेक्शन करंट की यानी इस तरह से है कि ये साउथ पोल बन गया, तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये साउथ पोल तो इसको फिर मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो तो हमने एक दफा स्टार्ट किया बस, उसके बाद से इस इंड्यूस करंट की वजह से कॉइल वो मैग्नेट जो है खुद ब खुद मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल। तो हमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, कोई एनर्जी नहीं खर्च होगी। क्या है, कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक इसमें करंट इंड्यूस होगा, और अगर हम खुद ब खुद ही हम मूव नहीं भी करवा रहे, इधर फोर्स नहीं भी लगा रहे, इसको मैग्नेट को इसकी तरफ पुश नहीं कर रहे, फिर भी ये खींचेगा। अगर ये साउथ पोल बन जाता है, यहाँ हम कोई बल्ब लगाएं तो वो बल्ब लिट होगा, यानी वो बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पावर डिलीवर हो रही है, P इज इक्वल टू आई आर आई वी, यानी पावर डिलीवर हो रही है यहाँ। तो हमने कोई बल्ब लगाया तो इट मीन्स कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी पावर, यानी ये बल्ब रोशन होने से क्या होगा कि एनर्जी डिलीवर हो रही है। एनर्जी तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसके इक्वल होती है पावर। इट मीन्स के अगर बल्ब रोशन हो रहा है, उसको पावर मिल रही है, तो एनर्जी भी मिल रही है बल्ब को। हम कोई एनर्जी दे नहीं रहे इसको, देखे ना, तो हम तो अब कुछ नहीं कर रहे, ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये खुद ब खुद एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी एनर्जी इज क्रिएटेड इन दिस केस, जो इसकी वजह से ये बल्ब रोशन हो रहा है। तो लेकिन अगर मतलब ये तो फिर इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो तो उसको अपोज कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता खुद ब खुद। यानी कोई यानी होता है कि हम एनर्जी देते हैं, यानी अगर कॉइल की इस केस में था तो हम मैग्नेट को मूव करवा रहे थे, तो क्या था, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, और इधर हमें करंट मिल रहा था तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा था कि हम कुछ जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी इधर अपीयर हो रही है। लेकिन इधर क्या है कि हम तो एनर्जी यूज नहीं कर रहे, साउथ पोल खुद ब खुद इंड्यूस करंट की वजह से साउथ पोल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट को करता है, तो जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चीज जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है ना इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होल्ड करता, यानी एग्जिस्ट करता है, यानी वो ये सिचुएशन जो है ना उसको अपोज करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंज़ेस लॉ जो है ना, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लेंज़ेस लॉ जो है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है एक तरह का, लेंज़ेस लॉ जो है उसको फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। एक और एग्जांपल ले लें, आपकी बुक में था जिस तरह लास्ट टॉपिक था उसमें हमने किया था, ये इसके अलावा एक ले लेते हैं।
तो इससे हमें ये पता चला कि लेंज़िस लॉ ये हमें कहता है कि किसी बार मैग्नेट को जब हम कॉइल की तरफ मूव करवाएं तो उसकी जब वो कॉइल की तरफ मूव कर रहा हो तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, और उस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि कॉइल जो है उसकी बार मैग्नेट की मोशन को अपोज करे, यानी उसमें प्रोड्यूस होने वाला क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके बार मैग्नेट के की मोशन को अपोज करे, यानी उसका वो फेस जो बार मैग्नेट की तरफ होगी वो नॉर्थ पोल बन जाएगी, दूसरी उसके ऑपोजिट जो है वो साउथ पोल बन जाएगी। तो दो नॉर्थ पोल चूंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस वजह से ये बार मैग्नेट की मोशन हम इसको मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो फिर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको रिपेल करता है, यानी इट मूव the tends to move the bar magnet away from the coil। तो इस वजह से जो है यानी ये लेंज़िस लॉ ये कहता है हमें। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस, हमने देखा कि इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब अगला नेक्स्ट देखते हैं हम, और कि अगर हमारे पास कोई है इस तरह टू पीसेस ऑफ रेल्स हैं, उनके ऊपर हमने कोई these are placed in magnetic field, हमने कहा कि उन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्स तो हम एक्चुअली बार मैग्नेट की मोशन से भी हम फ्लक्स ही चेंज कर रहे थे थ्रू द कॉइल, और अगर हम किसी कंडक्टर को, वो फ्लक्स हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, किसी कंडक्टर को हम इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा के भी चेंज करवा सकते हैं। अगर हम ये रेल्स को, ये एक लूप ऑफ, अगर हम ये कोई है वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर का वायर कंडक्टर है इन द, यानी कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ वायर एल लेंथ का, तो लेंथ एल के इक्वल है। इसको अगर हम मूव करवाते हैं विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, ये कंडक्टर मूव करता है इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, अगर हम इसको मूव करवाएं तो इस पोजीशन से इसकी पोजीशन चेंज होकर यहाँ आ जाता है, ये जब हमने कहा था कि, तो इसमें क्या होता है उस वक्त इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है बाय मूविंग दिस कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या है, करंट इंड्यूस होता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक में पढ़ा था ना कि जब हम इसको मूव करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मौजूद चार्जेस पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ चार्जेस की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस तरफ चार्जेस की कंसंट्रेशन डेवलप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हुई विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो इस लूप के थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब ये बन गई एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अब ये कॉइल जो है वो जब इसमें करंट इंड्यूस हो गया तो उस इंड्यूस करंट की वजह से, यानी ये हमने देखा था ना कि जब किसी वायर को हमने इसको इधर मूव करवाया, जब ये मूव कर रही है तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट आईसी जो है ना, दैट विल फ्लो थ्रू दिस लूप, इस लूप में से इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जो है ये, यानी इट अपोजेस द मोशन ऑफ द कॉइल, यानी ये जो वायर मूव कर रही है ना टुवर्ड्स राइट, हमने कहा ना हमने इसको राइट की तरफ मूव करवाया तो क्या हुआ, इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हुआ, यानी एरिया चेंज हुआ, इस लूप का क्या हुआ, एरिया चेंज हुआ। एरिया चेंज करने से भी हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या हुआ, इंड्यूस करंट फ्लो किया थ्रू द कॉइल, यानी इस थ्रू द लूप। अब ये कंडक्टर लूप कंडक्टर है ना, इस तरह बन जाता है रेल्स को मिला के और इस वायर को। अब करंट, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमने देखा था कि ये अगर हम इसको राइट की तरफ मूव करवाते हैं कॉइल को, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है ना वो अगर यानी वो है फ्रॉम, यानी नीचे से चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, यानी
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। यानी एंटी, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो इस मूविंग यानी ये इस करंट के, अब ये जब ये करंट इंड्यूस हो गया इसमें तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गई ना, ये वायर जो है जिसको हमने ये कंडक्टर ये जो है ना करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जिसमें से करंट पास हो रहा हो उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होती है। अब आप यहाँ देखें करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हम हमारा थंब अगर जो है वो थंब जो है करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करें तो इस तरह से राइट हैंड रूल से हमारी फिंगर्स किसको पॉइंट करेंगे, किस डायरेक्शन में, इस तरह हम अपने राइट हैंड को, तो फिंगर्स जो है ना राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाली जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की। जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है दैट इज इक्वल टू एफ एम, उसकी डायरेक्शन यूं बनेगी इस तरफ, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द कॉइल, मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को हम मूव करवा रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में, कंडक्टर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब अगर कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इस पर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में होगी। मैग्नेट की, अब इसकी कंडक्टर की मोशन है इस तरफ, कंडक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, बट मैग्नेटिक फोर्स Fm जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे एग्जर्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ कंडक्टर, वो लेफ्ट की तरफ है उस फोर्स की डायरेक्शन। तो वो यानी इस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेट पे जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट की तरफ है, हम मूव करवा रहे हैं कंडक्टर को राइट की तरफ। तो अब इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ कंडक्टर को मूव करवाने के लिए टुवर्ड्स राइट हमें एटलीस्ट Fm के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी इस पे। अब इस मोशन को बरकरार रखने के लिए कंडक्टर की मोशन को टुवर्ड्स राइट हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे Fm के इक्वल एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो एटलीस्ट वो एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल जो है ना वो Fm के इक्वल होनी चाहिए, यानी उस फोर्स के जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगा रहा है उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स हमें एग्जर्ट करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर ये हम ये कंडक्टर जो है ना इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव करवाएगा। अदरवाइज तो Fm तो उसकी मोशन को अपोज कर रही है राइट की तरफ मोशन को। अब हम फोर्स नहीं लगाएंगे अगर, तो ये तो इसको इस तरफ खींचेगी, जबकि हम इसको इस तरफ रिपेल कर रहे हैं, कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं। तो ये यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट होती है कि इट अपोजेस द कॉज क्या है, मैग्नेट की राइट की तरफ मोशन, लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, इंड्यूस करंट जो है वो इफेक्ट है इस कॉज का। तो वो यानी इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन इस तरह से वो इस लूप में फ्लो किया कि मैग्नेटिक फील्ड ने उसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करवाएगा, फोर्स लगाई। उस फोर्स की वजह से ये है Fm जो है मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो इसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाना चाहती है कॉइल को, जबकि हम चाहते हैं कि कॉइल राइट की तरफ मूव करे, क्योंकि करंट इंड्यूस करंट उसी राइट की तरफ मोशन की वजह से इंड्यूस हुआ था ना इसमें लूप में। तो इसमें इट मींस के ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है इंड्यूस करंट की वजह से, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से है कि ये मैग्नेट की राइट की तरफ मोशन को अपोज करती है, यानी उसकी वजह से उस पे जो फोर्स लगती है वो लेफ्ट की तरफ है, वो मैग्नेट की राइट की तरफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स जो है Fm जो है, यानी वो इसको ये करंट इंड्यूस होने की कॉज को यानी जो इसकी वजह है उसको अपोज करती है। सपोज अब हम देख लेते हैं कि तो इट मींस कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसको कॉइल को राइट की तरफ मूव करवाने के लिए जो कि Fm के इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट, तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इधर करंट इंड्यूस होगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, सपोज वी डोंट एक्सर्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर तो ये तो इसको लेफ्ट की तरफ घसीट रही है, Fm तो इसको
लेफ्ट की तरफ ये कॉइल को मूव करवा, इसको क्या नाम है, ये जो क्या था कंडक्टर, इसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाएगी। तो इस तरह से ये जो यानी तो अब हम यानी अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि करंट जो है वो ये यहाँ का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया, अगर करंट की डायरेक्शन जो है इसके क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, यानी इंड्यूस करंट इस तरह से इंड्यूस होता है कॉइल में, इसमें कंडक्टर में, कि ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी करंट जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी इस तरह से ये इसका ये हाई पोटेंशियल वाला एंड है और वो लो पोटेंशियल वाला एंड है, यानी तो लो से हाई की तरफ करंट यानी करंट जो है ना हाई से लो की तरफ मूव करेगा। यानी अगर हम सपोज कर लेते हैं, होता नहीं ऐसा एक्चुअली, तो हम सपोज कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो फिर आप देखें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर हम थंब हमारा पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फिंगर्स जो है ना वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, यानी उस वक्त एफएम की डायरेक्शन राइट की तरफ होगी, यानी एफएम विल बी इन दिस डायरेक्शन। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो सॉरी ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनती है, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था करंट। अब अगर क्लॉकवाइज करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो देन एफएम जो है वो इस डायरेक्शन में होगी टुवर्ड्स राइट।